Eight of Wands. Eight of Wands indicates that everything is happening very quickly. हमें wands दिख रही है हवा में, इसका मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी होने के बहुत सारी चीज़ें के चांसेस हैं. आपने कुछ चीज़ें सोचा था कि मैं टाइम लेके करता हूँ, लेकिन ये wands आपको कह रही हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है. आपने अज्यूम भी नहीं किया था इतनी जल्दी चेंज आ जाएगा, लेकिन दिस इज ब्रिंगिंग अ वेरी वेरी रैपिड चेंज इन योर लाइफ. wands के ऊपर हमें स्प्राउट्स भी दिख रहे हैं, फ्लावर्स और सॉरी लीव्स दिख रही हैं. तो इसका मतलब जो भी चेंज आएगा इट विल बी इन योर फेवर. इट कैन ब्रिंग इन सम सॉर्ट ऑफ फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर यू. तो सब कुछ चीज़ें आपके फेवर में तो होंगी, लेकिन होंगी बहुत जल्दी, जिसकी वजह से क्या होगा, शायद आप रेडी नहीं हो, तो यू माइट मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटी. ये कार्ड आपको कहता है स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चीज़ों को स्लो डाउन करने की कोशिश करोगे तो यू माइट मिस आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग योर वे एंड यू विल वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी. तो अगर मान लो आपको जॉब मिल रही है और आप नहीं ले रहे हो, आप सोचते हो कि मुझे इससे ज़्यादा बेटर प्रोफाइल मिल जाए तो मैं उसमें काम कर लूँ. अभी आ रहे हैं ऑफर्स, बाद में नहीं आए तो ये वही कार्ड है जो बोलता है अभी ऑफर्स मिल रहे हैं, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. अभी रिश्ते आ रहे हैं, आगे चल के नहीं आए तो अभी सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग वेरी वेरी क्विकली, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम फॉर दिस सिचुएशन टू हैपन. ये चीज़ें अभी होनी थी. अब वॉन्ड जैसा लग रहा है दे आर अबाउट टू लैंड. इसका मतलब बहुत लंबी जर्नी है, आप तय करके आए हो. अब सब कुछ जब एंड पे आने वाला है तब आप ये बोल रहे हो नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेट्स टेक अ होल्ड, लेट्स टेक अ ब्रेक. जब घर पहुंचने वाले हो तो स्लो डाउन कर लिया आपने. पीछे घर भी दिख रहा है, विच रिमाइंड्स ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी. घर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. सो इसका मतलब जो एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये हमेशा आपकी लाइफ में कुछ सॉलिड फाउंडेशन या कोई बड़ा मूव की बात कर रही है, लेकिन वो जल्दी हो रहा है आपकी लाइफ. इट इज ऑल्सो अ रिमाइंडर दैट द चेंज इज नेसेसरी फॉर यू. You must challenge yourself to come out of the comfort zone. You must challenge yourself to keep up with the pace of the wands. आप कंट्रोल नहीं कर सकते जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है और वो कितनी कितनी जल्दी हो रहा है आपकी लाइफ में. सो यू हैव टू स्पीड अप, यू हैव टू डू इट राइट नाउ, यू हैव टू गेट रेडी टू कैच विद द पेस ऑफ द वॉन्ड्स. वॉन्ड्स की एनर्जी जल्दी की है ना, so एनर्जी है ना, पैशन है, एक्शन है, ऊपर से हवा में है वॉन्ड्स. तो जब कोई चीज़ हवा में होती है तो वो जल्दी लैंड भी तो करेगी. This card is asking you to allow the energy of universe to flow through you and help you get closer to your goal. अगर आप चीज़ों को स्लो डाउन करोगे तो आप अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दोगे, और आप स्लो डाउन सिर्फ इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू आर फियरफुल फॉर इट एंड यू फील दैट यू आर नॉट रेडी. तो आपका डर आपको रोक सकता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है. यूज द एनर्जी ऑफ द कार्ड टू ब्रिंग इन दैट पॉजिटिव चेंज. यूज इट एज अ फ्यूल फॉर योर सेल्फ. अगर इसकी स्पीड के साथ कैचअप करोगे तो इट विल ब्रिंग इन वेरी वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स फॉर यू. इट विल ब्रिंग इन favorable results for you. It will bring in abundance for you. This is also a travel card. This can also indicate some sort of business trip, some sort of holiday, कुछ भी, किसी भी चीज़ को represent कर सकता है which is related to any holiday or a short trip. सब कुछ जल्दी होगा. मे बी आप 3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का छोटा सा ट्रिप लेकर आओ, तो सब कुछ जल्दी जल्दी होगा. Now we have 9 of Wands. 9 of Wands indicates that you are very tired. अब इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं, थक गए हैं. You are very tired, you are worn out, exhausted, you might be hurt. किसी ने कुछ तकलीफ दी है या आप अपनी सिचुएशन से थक गए हो. You also need time to heal because you are that hurt. उसके सर पे चोट लगी हुई है, right? You need to mend wounds. You need to restore the energy. You need to rejuvenate yourself before you think about getting back on feet. खड़ा भी तो नहीं हो पा रहा ना, उसने सपोर्ट लिया हुआ है वॉन्ड का. उसने वॉन्ड को ऐसे पकड़ा है जैसे उस पर लीन कर रहा है, क्योंकि उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है. ही इज दैट हर्ट, ही इज दैट एग्जॉस्टेड. वो इतना थका हुआ है, उसको चोट भी लगी है, इस वजह से भी वो प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पा रहा. फिर भी वो खड़ा है, इतना वॉर्न आउट है, फिर भी वो खड़ा है. इतना एग्जॉस्टेड है, फिर भी वो खड़ा है. क्यों खड़ा है? क्योंकि उसके अंदर होप है कि ये लास्ट चीज़ है जो मुझे करनी है, लास्ट लड़ाई है, लास्ट बैटल है, मे बी लास्ट टास्क है.
इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए. So he's being optimistic also here, despite of the wounds that he has, despite of the feelings or the energy that he's showing or portraying on the card, he's optimistic कि मैं solve कर सकता हूँ. ये last final battle है, मैं support लेके पूरा कर लेता हूँ अपना काम. अब ये भी देखो कि ये थका हुआ है, तो आप ये कार्ड जब भी आएगा आपको बहुत ध्यान से समझना है कि क्लाइंट को कैसे एडवाइस करो, क्योंकि कभी कभी क्लाइंट बहुत थका हुआ है लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहता है, तो ये कार्ड उसी फेवर में बात कर रहा है. लेकिन वो गिव अप करने के लिए तैयार है तब, और आप बोलते जा रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें कंटिन्यू करते जाना है. तो यहाँ पर ये उनके लिए रिमाइंडर भी है कि कभी कभी ना हमें बाउंड्रीज भी बनानी पड़ती हैं. कुछ चीज़ों के पीछे डेस्परेटली पड़े रहने से भी काम नहीं बनता. अगर हम हर एक चीज़ को सोचते रहेंगे कि हम डेस्परेशन में फिनिश लाइन तक ले जाएं, that will not bring in the result. So this card is also a reminder, yes, you are close to a finish line. Sometimes it's necessary to finish that line, but sometimes it's necessary to give up in the middle because you are too exhausted to continue. So it's like a mixture of challenge, hope, victory and triumph. ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं वो सॉल्वेबल हैं, बट अगर रेस्ट चाहिए तो ले सकते हो ना. यू नीड सपोर्ट तो ले सकते हो. पीछे माउंटेन्स हैं बट ग्रीन है, ज़्यादा हाई माउंटेन्स नहीं है, ग्रीन है, फर्टाइल है. सो नो मैटर हाउ हार्ड यू feel that the situation is, how difficult you feel that the situation is, ultimately it will pass and we can choose to grow from it, or maybe we can choose to move further it. जब भी आपकी रीडिंग में आएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ रिमाइंडर, दिस इज योर फाइनल चैलेंज. इफ यू हैव द एनर्जी टू फाइट थ्रू इट, continue doing that. But if you feel that there is a need to give up, you can take a break. इतनी easily अपनी hopes और dreams पे give up नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है that you are very close to it. And if you have that hope, march forward. You have to stand in front of your challenges and you have to stand your ground there so that you can achieve your goal. अब यहाँ पर कभी कभी हम क्लाइंट को ये भी बोलते हैं ना कि आपको अगर ये चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं और आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो तो गिव अप कर दो. तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको गिव अप नहीं करना है, फाइंड द पीपल हु कैन बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर्स, हु कैन बी योर बैकबोन. Look for people who will protect you, look for people who can guide you, because these are the challenges that are at the completion, they are at the final line. एकदम फिनिश लाइन पे आप खड़े. बाउंड्रीज क्रिएट करने को क्यों बोला? बिकॉज देयर इज अ बाउंड्री वॉल दैट यू कैन सी इन द कार्ड. बाकी की सारी वॉन्ड्स उसके पीछे हैं और वो इस तरफ खड़ा है. तो कभी कभी हमें इस तरफ हो जाना चाहिए, वही हमारे लिए फ़ायदे में रहता है. हर समय हमें फाइट नहीं करना ज़रूरी नहीं होता. हम आते हैं 10 of Wands. 10 of Wands is a very classic card of getting over exhausted, overburdened. You are feeling stressed. You are feeling that this is your responsibility, this is your duty, and you're feeling obligated to complete the task. लेकिन वो आपको इतना ड्रेन कर रहा है कि आप बर्न आउट हो रहे हो. आपके स्ट्रगल्स की वजह से आप बर्न आउट हो रहे हो. अब पिछले कार्ड को देखोगे तो ये कितना मिलता जुलता कार्ड है. वहाँ पर आपने गिव अप नहीं किया, फाइनल बैटल में खड़े हो, इतने बर्न आउट हो, तो हेल्प नहीं मांगी, 10 of Wands की सिचुएशन आ गई, आप बिल्कुल ही बर्न आउट हो गए. दिस मैन इज कैरिंग हैवी बर्डन ऑफ वुडन वॉन्ड्स वो लेके जा रहा है और पीछे उसका घर दिखाई दे रहा है. मे बी ही इज अबाउट टू रीच देयर, ही इज नॉट टू फार फ्रॉम द होम. फिर भी वो सोच रहा है थोड़ा सा रास्ता रह गया, मैं खुद ही कवर कर लेता हूँ, बट उससे हो ही नहीं रहा. एंड ही इज ऑल्सो ब्लाइंडेड बाय द वॉन्ड्स एज वेल. बिकॉज ही इज ब्लाइंडेड, ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली. जब हम देख ही नहीं पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं, इसलिए ही इज एबल टू टेक ऑन दैट बर्डन. लेकिन कितने भी स्ट्रगल किए हों, जब हम ओवर बर्डन हो जाते हैं तो ये कार्ड क्या रिमाइंड करता है? डेलीगेट द टास्क. मे बी इतना हार्डवर्क करके आया है, ये वॉन्ड्स उसकी लेबर की फ्रूट है, उसका रिजल्ट है. उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे उसके रिवॉर्ड्स लेके जा रहा है, शायद वो उसकी ट्रॉफीज लेके जा रहा है.
समथिंग दैट इज अकम्प्लिश वो घर लेके जाना चाह रहा है. हेल्प मांग सकता है ना, घर से किसी को बुला के लेके आ सकता है, वहीं पर वांट्स को छोड़ के किसी को बुला के लेके आ सकता है ना. तो ही नीड्स टू रियलाइज दैट कंप्लीटिंग ऑल द टास्क बाय हिमसेल्फ इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. If you want to reach the final destination, you might have to ask for help and there is no shame in that. घर जाना है तो हेल्प मांगना यहाँ जरूरी है. जब भी आपकी रीडिंग में आएगा, it will always denote that you are taking on extra burden, you are taking on extra responsibilities. If it is coming in your relationship, maybe you are feeling कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है इस रिश्ते को बचा के रखने के लिए. So you're taking a lot of load which is not even required. If you feel that there is a lot of responsibility on you, share the responsibility. Because this responsibility is not only weighing you down, it's making things very, very tough for everybody as well. आप घर नहीं पहुंच रहे हो, घर वाले भी तो इंतजार कर रहे हैं. So it's making things tougher for everybody. And this card is always going to remind you that whatever you are feeling that you are part of situation, it is temporary at the moment. क्योंकि जैसी help मांगोगे, सब कुछ problem complete हो जाएगी and you will find a solution. So this is going to be a reminder. Don't be afraid to ask for help. You need to lessen your burden. You need to get rid of the stress. You are overloaded. You will only be able to reach the final destination if you allow other people to help you. Give them a chance to help you out so that you can reach the final goal. मान लो ये एक बिजनेस ओनर है, उसने बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस क्रिएट कर लिया, ही इज एट द टॉप, लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि काम को डेलीगेट कर लूंगा तो मैं और जल्दी सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आधी हो जाएंगी. सो ही माइट बी वर्किंग 14-15 आवर्स अ डे, लेकिन कुछ कुछ ज़रूरी काम नहीं है जो उसकी प्रेजेंस के बिना हो सकते हैं. अगर वो डेलीगेट करेगा तो उसको 4-5 घंटे ही काम करना पड़ेगा, और काम डेलीगेट करने के बाद जो स्पेयर टाइम मिला, ही कैन एक्सपैंड एंड ग्रो. So this card is going to always remind you, delegate the work if you want to create something flourishing for yourself, if you want to create abundance for yourself. तो ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा. अगर रिक्वायरमेंट है, delegate the work. That is the requirement here.